गत 7 दिनों से चला आ रहा हमारा ज्ञान यज्ञ। आज सुबेला में वेद मंत्र एवं वेदमयी भगवान जामुजी की वाणी से प्रारंभ हुआ यज्ञ। यज्ञ के साक्षीभूत अमृत में पहल की प्रक्रिया प्रारंभ करें उससे पहले यह जानने की चेष्टा करें यज्ञ और पाल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। समाज में जब भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसकी पृष्ठभूमि में एक ही उद्देश्य रहता है। देश काल और परिस्थिति के प्रभाव से इंसान के जीवन में भूलावा भटकावाना स्वाभाविक होता है। अतः ऐसे शुभ घड़ी शुभ पलों में हमसे जाने अनजाने में जो त्रुटियां हुई उनको हम सुधार सकें, अपने जीवन को मुख्य धारा में ला करके एक सच्चे प्रहलाद पंथी के रूप में सद्गुरुदेव भगवान जामुजी के सच्चे अनुयायी बन सकें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। वर्तमान में भौतिकवाद की चकाचौंध में इंसान बहुत भटका है। अनेक प्रकार की बुराइयां और कुरीतियों ने जिस तरह से समाज में स्थान बनाया है, निसंदेह ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। समय रहते अगर सजग नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, पछतावे के अलावा कुछ भी बचेगा नहीं। इतने दिन जिन व्यसनों के बारे में चर्चा करते थे वहीं कुरीतियों ने भी पांव पसारना शुरू किया है। दुर्भाग्य और विडंबना की बात तो बनती है, जो अपने आप को समाज के मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं वो लोग ही जब पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, मर्यादा च्युत हो जाते हैं, उन्हें यह एहसास ही नहीं होता हम समाज की अगली पंक्ति में बैठने के योग्य है या नहीं। और ऐसे लोग समाज के मंचों पे आते हैं, अगर आम नागरिक उसका प्रतिकार नहीं करता है तो समझना आपका भी उनको मौन समर्थन है, आप भी उनसे कम अपराधी नहीं है, दोषी नहीं। इसलिए कोई भी समाज के अंदर जब भी कोई त्रुटि आती है सामूहिक रूप से प्रयास होना चाहिए कि उसका प्रतिकार करें। शास्त्रों में हमें युक्तियां दी है, युक्ति दी है। अगर आप में खुल करके मुखर होकर के बोलने की हिम्मत नहीं है, उपेक्षा तो कर सकते हो। उपेक्षा का मतलब होता है आप में हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आदर न दें, ये हिम्मत नहीं है। ऐसे लोग जहां आए उससे पहले खुद को वहां से हटा लेना चाहिए। या वो लोग आए उनके सामने निगाह भी नहीं डालनी चाहिए, उनसे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, ताकि उनको एहसास हो सके कि तुम गलत हो, तुम गलत मार्ग पे जा रहे हो, तुमने कोई न कोई अपराध किया, त्रुटि की है और समाज तुम्हें एहसास करवा रहा है। लेकिन जिम्मेवार हर नागरिक को चाहिए मुखर होकर के समाज की मर्यादाओं को तोड़ने वालों का डट करके विरोध करना चाहिए, फिर ऐसे लोगों का प्रतिकार करना चाहिए। इतना ही नहीं, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे पारिवारिक इकाई हो, समाज में जिस तरह बुराइयों ने स्थान बनाया है, चाय है, कॉफी है, जर्दा है, बीड़ी है, स्मोक है, हेरोइन, आपके यहाँ चिट्टा एमडी क्या बोलते हो, ये सब मौत के ही अभिप्राय है, दूसरे नाम है। अगर अपने आप को संभाला नहीं, परिवार के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अतीत का इतिहास जिस तरह से काल कवलित हुआ इसी तरह से परिवार की काल कवलित होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग बारीकी से चिंतन करें, विचार करें। पहाड़ लेना हमारा सफल और सार्थक तब माना जाएगा अतीत में जाने अनजाने में हमसे जो भूलें हुई हैं उन भूलों को सुधारते हुए हम पहाड़ लें।
मैं इस क्रम में मैं श्री स्वामी मनोहर दास जी महाराज जी से अनुरोध करना चाहूंगा, संक्षेप में अपने विचारों के द्वारा संगत को लाभान्वित कराएं, संगत का मार्गदर्शन करें, ताकि जाने अनजाने में हुई त्रुटियों को सुधार सकें